नमस्कार और लिब्रे ऑफिस कैल्क के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक और यूज़फुल टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। अब ये सॉर्टिंग और फिल्टरिंग पढ़ें इसके पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार सॉर्टिंग और फिल्टरिंग होता क्या है। तो पहला शब्द आता है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? तो सॉर्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना। क्या चीज? किसी चीज को एक क्रमबद्ध या ऑर्डर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग का सीधा सा मतलब है अगर किसी क्रम में आप किसी डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो वो सॉर्टिंग कहलाती है। और फिल्टरिंग का मतलब बताइए। अब फिल्टर मतलब आपने सुना होगा ना कि जैसे चाय होती है उसको क्या करते हैं, बनाने के बाद छन्नी से छान देते हैं। छन्नी क्या है? एक फिल्टर का काम करती है जो डेटा को, कुछ डेटा जो आप नहीं चाह रहे हैं उसको ऊपर रख लेती है और जो डेटा आप चाह रहे हैं वही छन्नी के थ्रू होकर आता है। फिल्टरिंग का काम होता है डेटा में से आपके मन चाहे डेटा को छांट के अलग कर देना। और यही चीज कैसे होती है इसी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए एक डेटा हमने बना लिया है, सीरियल नंबर, नेम और मास का ऐसा एक डेटा हमने बना लिया है। इसी में सॉर्टिंग और फिल्टरिंग एकदम आसानी से आपको करके समझाऊंगा। बस हमारे साथ आप बने रहिए, 1 मिनट में आपको मतलब समझा ले जाऊंगा, इसकी गारंटी है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले आपको डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। अब डेटा की सॉर्टिंग हो रही है तो किस मेन्यू में आपको जाना होगा बताइए। डेटा की सॉर्टिंग किसी को करना है तो आपको डेटा ही मेन्यू में जाना होगा। तो यहाँ डेटा मेन्यू में आप जाइए और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको सॉर्ट का मिल जा रहा है, बिना किसी समस्या के। देख रहे हैं सॉर्ट मिल जा रहा है। इसके पहले किस पे मैं क्लिक करूँ आपको एक चीज दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इस क्रम में डेटा है। चलिए डेटा को सेलेक्ट किया, सॉर्ट में गए, सॉरी डेटा में गए और सॉर्ट में चले गए। अब यहाँ पर पूछ रहा है आप किस वाले कॉलम को करना चाहते हैं, सीरियल नंबर वाले, नेम वाले या मार्क वाले। तो हमने सीरियल नंबर क्लिक किया। अब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े क्रम में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे क्रम में करना चाहते हैं। तो असेंडिंग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि पहले से ही असेंडिंग क्रम में है, छोटे से बड़े क्रम में तो पहले से ही अरेंज है। तो इस पे क्लिक करके करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 6 के आगे शुभम है और उसने 65 नंबर पाए हैं और 1 के आगे रोहन है, उसने 32 नंबर पाए हैं। तो इसको डिसेंडिंग पे करता हूं और ओके करता हूं। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर क्या चला गया, 6 5 4 3 2 1 और 6 के आगे शुभम है और उसने 65 नंबर पाए हैं। 1 के आगे रोहन है और वो 32 नंबर पाया है। तो ऐसा नहीं है कि आप सीरियल नंबर चेंज कर दे रहे हो तो बाकी डेटा नहीं चेंज हो रहे हैं, तब तो बड़ी समस्या हो जाती ना। तो आप एक कॉलम को अगर सॉर्ट करते हैं तो उस हिसाब से आप बाकी डेटा को भी सॉर्ट कर सकते हैं। या आप चाहें तो सिर्फ इस वाले कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर जाइए, सिर्फ इतने को देखिए, इतना सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा में जाइए और सॉर्ट असेंडिंग कर दीजिए। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि करंट सेक्शन को करना चाहते हैं कि इसको बढ़ाना चाहते हैं। करंट सेक्शन मैंने किया तो सिर्फ देखिए इतना ही डेटा 1 2 3 4 5 6 हुआ और ये डेटा पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये अंतर बड़े आराम से समझिएगा कि पहले जब हमने किया था तो इसके हिसाब से ये दोनों डेटा भी अपने हिसाब से अरेंज हो गए थे, कॉलम अपने बदल लिए थे, रोज अपनी बदल ली थी। लेकिन अभी जब हमने सिर्फ इतना सिलेक्ट करके सॉर्ट में जाके क्लिक किया था तो इसने सिर्फ जितना हमने सिलेक्शन किया था उसके हिसाब से डेटा बदला। तो आप दोनों तरीके से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। चाहें तो उसका प्रभाव अलग कॉलम पे पड़े, अलग रो पे पड़े, और चाहें तो अलग कॉलम और अलग रो पे ना पड़े। ये तो हो गई बात सॉर्टिंग की। अब दूसरा टॉपिक क्या आता है, फिल्टरिंग का। तो फिल्टर करने के लिए देखिए फिर से मैं सारे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। देखो बहुत आसान है, डेटा में जाएंगे और ऑटो फिल्टर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सर ये तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी कहाँ कुछ किया हमने, बस हमने बता दिया आपके कैल्क की फाइल को कि भाई साहब हमको फिल्टर करना है, हमको औजार दे दो। तो इसने ये देखो यहाँ पर औजार दे दिया है आपको। देखिए मार्क करते हैं 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड, ये चीज देखिए यहाँ पर एक तीर लगा दी, फिर देखिए यहाँ पर एक तीर लगा दी, फिर देखिए यहाँ पर एक तीर लगा दी। और ये वो औजार है जिसकी सहायता से हम फिल्टर करेंगे। हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ हम मेन्यू में गए, डेटा मेन्यू में, और फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब इस पे जाएंगे और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप तीसरा नंबर रखना चाहते हैं कि नहीं। तीसरे नंबर पर देखिए टिक लगाए ना, इस पर टिक हमने हटा दिया और कर दिया ओके। तो देखो तीसरा वाला नंबर गायब हो गया, पहला दूसरा फिर क्या आ गया, चौथा, पांचवा, छठवां, तीसरा नंबर एकदम से गायब हो गया। इसी तरीके से आप पांचवा गायब करना चाहें, पांचवें पे टिक हटा के ओके कर दीजिए, पांचवा गायब हो गया।
इसी तरीके से यहाँ पर चाहें तो 54 नंबर वाला गायब कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस तरीके से जब आप डेटा फिल्टर करते हैं तो आपको जो है बाद में डेटा ले आना आसान होता है। अब इसमें अगर आप चाह रहे हैं तो दोबारा से यहाँ पर टिक लगाइए और डेटा को वापस लेकर आ जाइए, कोई समस्या नहीं है। टिक हटा देंगे तो डेटा गायब, टिक लगा देंगे तो डेटा वापस आ जाएगा, डेटा को डिलीट नहीं करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा सवाल आता है जो बच्चे पूछते हैं कि सर सॉल्टरिंग और फिल्टरिंग किस तरीके से होती है, तो इसका ये जवाब था। कोई बड़ा सा लेक्चर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से समझाया है, अच्छे से समझिए। बाकी अगले लेक्चर से अब फॉर्मूले और सम माइनस करना भी हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।